सभी को नमस्कार। आज हम सभी कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ संख्या 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के अभ्यास प्रश्न पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं आप सभी को इस पाठ के बारे में कुछ बताऊंगी। वैसे हम सब पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आप सभी को एक बार वापस बता रही हूँ कि इसमें इसके जो लेखक थे कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी, उन्होंने हमें बताया कि जो पक्षी रहते हैं वो पिंजरे में बंद रहना उन्हें पसंद नहीं है। वो पिंजरे में बंद रहना पसंद नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि अगर आप हमें पिंजरे में बंद कर देते हैं तो हमारे जो कोमल कोमल पंख हैं वो उन पिंजरे के जो तीलियां रहती है उनसे टकराकर टूट जाएंगे। और आगे कहते हैं कि हमें तो बहता हुआ जल ही पीना पसंद है। हमें आप चाहे सोने की कटोरी में ही पानी भरकर क्यों नहीं रख दो, हमें वो जल पीना पसंद नहीं है। ये पंछी कहते हैं। वो पंछी आगे कहते हैं कि हमें तो खुले आकाश में रहना ही पसंद है। आप पिंजरे में भले ही हमें खाने के लिए कितने ही सोने चांदी की कटोरी में चाहे मैदे की कटोरी में कुछ भी खिला दो, लेकिन हम बाहर रहकर स्वतंत्र रहकर कड़वी जो निम्बोली रहती है वो भी खा लेंगे। और आगे जो पक्षी रहते हैं वो कहते हैं कि हमें सोने के पिंजरे में बंद कर दिया है, इसीलिए हम अपनी जो गति है, जो उड़ने की गति है, उसे हम भूल गए हैं। उड़ने की जो गति है वह भूल गए हैं। और सपने में हम देखते हैं कि पेड़ों की जो ऊंची डालियां हैं उन पे हम झूल रहे हैं, कि अब तो हमें सपने ही आते हैं पेड़ों की डालियों पर झूलने के। ऐसे पक्षियों के बारे में उन्होंने बताया है। आगे भी बताते हैं कि जो पक्षी रहते हैं वो आकाश से भी पार की सीमा पर उड़ना चाहते हैं, और आकाश की सीमा के भी पार उड़ना चाहते हैं। और सूरज जैसी लाल लाल जो किरणें रहती हैं उन्हें अनार के दाने समझकर अपनी चोंच में खाना चाहते हैं। इस प्रकार का ये जो पाठ था, आज हम सभी इसके अभ्यास प्रश्न पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रश्न आया है इसमें कि हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते, कि हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। तो इसका उत्तर ये होगा कि पक्षी के पास पिंजरे के अंदर वे सारी सुख सुविधाएं हैं जो एक सुखी जीवन जीने के लिए आवश्यक होती है, परंतु हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें बंधन नहीं अपितु स्वतंत्रता पसंद है। कहने का अर्थ है आप चाहे पिंजरे में उन्हें कितनी भी सुविधाएं दे दो, फिर भी उन्हें बंधन में रहना पसंद नहीं है। उन्हें तो स्वतंत्र रहना ही पसंद है। वे तो खुले आकाश में ऊंची उड़ान भरना, बहता जल पीना व कड़वी निम्बोलियाँ खाना ही पसंद करते हैं। उन्हें खुले आकाश में उड़ना और बहता जल पीना व कड़वी निम्बोली खाना ही पसंद है। आगे प्रश्न संख्या 2 देखिए सभी, कि पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। यानी पक्षी जो है वो खुले आसमान में या आज़ाद रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो पक्षी उन्मुक्त होकर वनों की कड़वी निम्बोलियाँ खाना, पक्षी उन्मुक्त होकर वनों की कड़वी निम्बोलियाँ खाना, खुले और विस्तृत आकाश में उड़ना, नदियों का शीतल जल पीना, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूलना और क्षितिज से मिलन करने की इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं। ये उनकी इच्छाएं हैं। क्या क्या इच्छाएं हैं पक्षियों की, कि खुले आकाश में रहना, कड़वी निम्बोलियाँ खाना और आकाश और विस्तृत आकाश में उड़ना, यानी बहुत आकाश की जो सीमा होती है, जिसे आकाश की सीमा को भी पार करना, नदियों का शीतल जल पीना और पेड़ों की जो ऊंची ऊंची टहनियाँ होती है उन पे झूला
खाना, ये सब उनकी इच्छाएं होती है। आगे, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इसका हमें भाव स्पष्ट करना है। तो इसका भाव यह है कि प्रस्तुत पंक्ति का भाव यह है कि पक्षी क्षितिज के अंत तक जाने की चाह रखते हैं, यानी जहां आकाश की सीमा ख़त्म हो जाती है, आकाश की जो सीमा रहती है उससे भी पार जाना चाहते हैं पक्षी, जो कि मुमकिन नहीं है। परंतु फिर भी क्षितिज को पाने के लिए पक्षी किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है, यहाँ तक कि वे इसके लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर सकते हैं। आगे देखिए, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं। पक्षियों को पालना उचित है अथवा अनुचित है? आप अपना विचार लिखिए। आप सभी को अपना विचार लिखना है कि क्या पक्षियों को पालना उचित है या फिर अनुचित है। मेरे हिसाब से कि मेरे अनुसार पक्षियों को पालना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं। ईश्वर ने उन्हें उड़ने के लिए क्या दिए हैं? पंख दिए हैं। तो हमें उन्हें बंधन में रखना सर्वथा अनुचित होगा। हमें उन्हें बंधन में या बांध कर या पिंजरे में रखना अनुचित होगा। अपनी इच्छा से ऊंची उड़ान भरना, पेड़ों पर घोंसला बनाकर रहना, नदी झरनों का जल पीना, फल फूल खाना ही उनकी स्वाभाविक पशु प्रवृत्ति है। ये नहीं, उनका स्वभाव है। उनका स्वभाव क्या है कि पेड़ों पर घोंसले बनाकर रहना, नदी व झरनों का बहता हुआ जल पीना व फल फूल खाना, यही उनका स्वभाव है। आप किसी को भी कितना ही खुश रखने का प्रयास करें, परंतु उसके स्वाभाविक परिवेश से अलग करना अनुचित ही माना जाएगा। यानी पशु पक्षी को कितना भी हम सुख सुविधाएं घर पे रख के दे दें, परंतु हम उनके स्वाभाविक परिवेश से अलग उसे नहीं कर सकते, ये अनुचित ही होगा। आगे देखिए, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला? उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी? लिखिए, ये बताना है इसका उत्तर। प्रश्न क्या है कि क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला? उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी, ये आपको लिखना है। तो इसका उत्तर ये लिख रही हूँ कि एक बार एक घायल कबूतर हमारे घर आ गया। यानी मैं बता रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं इसका उत्तर, लेकिन मैं बता रही हूँ कि एक बार एक घायल कबूतर हमारे घर आ गया, जिसकी हमने देखभाल की और उसके ठीक होने के बाद वह हमारे साथ ही रहने लगा। सब घरवालों के लिए वह कौतूहल का विषय बन गया। सब घरवालों के लिए वह कौतूहल का विषय बन गया। हम सब घरवाले एक नन्हे बच्चे की तरह उसकी देखरेख करने लगे। यानी हम घरवाले जो थे वो सभी उसकी देखरेख नन्हे बच्चे की तरह देखभाल करते थे। उसे रोज़ नहलाया जाता, उसके खाने पीने का बराबर ख्याल रखा जाता। इस प्रकार से हम अपने पक्षी का पूरा ख्याल रखते थे। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए सभी कि पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है कि पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का ही हनन नहीं होता,
अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। अब इसका ये उत्तर होगा कि पक्षियों को पिंजरों में बंद करने से सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण में आहार श्रृंखला असंतुलित हो जाएगी। पक्षियों को अगर पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा तो सबसे बड़ी समस्या क्या आ जाएगी? पर्यावरण में आहार श्रृंखला असंतुलित हो जाएगी। जैसे घास को छोटे कीट खाते हैं। अब इसमें क्या बताया कि जैसे घास को छोटे कीट खाते हैं तो उन कीटों को पक्षी, घास को तो छोटे कीट खाते हैं और छोटे कीट जो रहते हैं, छोटे कीटों को कौन खाते हैं? पक्षी। यदि पक्षी ही न रहें तो इन कीटों की संख्या में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, जो हमारी फसलों के लिए उचित नहीं है। हमारी फसलों के लिए क्या नहीं है? उचित नहीं है। इस कारण पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। इस कारण क्या हो जाएगा? पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। पक्षी उन कीटों को पक्षी, और यदि पक्षी न रहें तो इन कीटों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, जो हमारी फसलों के लिए उचित नहीं है। इस कारण पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। पक्षी जब फलों का सेवन करते हैं तब बीजों को यहाँ वहाँ गिरा देते हैं, जिसके फलस्वरूप नए नए पौधे पनपते हैं। पक्षी क्या करते हैं? जब पक्षी फल फूल खाते हैं तो उनमें से कुछ जो बीज रहते हैं उन बीजों को यहाँ वहाँ गिरा देते हैं, और यहाँ वहाँ गिराने के फलस्वरूप नए नए पौधे पनपते हैं। और कुछ पक्षी हमारी फैलाई हुई जो गंदगी रहती है, फैलाई हुई गंदगी को भी खाते हैं, जिससे पर्यावरण साफ रहता है। यदि ये पक्षी नहीं रहेंगे तो पर्यावरण दूषित हो जाएगा। अगर पक्षी ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा? पर्यावरण क्या हो जाएगा? दूषित हो जाएगा, और मानव कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगा। जो मनुष्य रहेगा उनके कई प्रकार की बीमारियां लग जाएगी, कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगा। अतः जिस प्रकार पर्यावरण जरूरी है उसी प्रकार पक्षी भी जरूरी है। जिस प्रकार पर्यावरण जरूरी होता है उसी प्रकार पक्षी भी जरूरी होता है। भाषा की बात, स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। हमें 3 और उदाहरण लिखने हैं, जिसमें जैसे पुलकित पंख, कटुक निंबोरी, कनक कटोरी। क्या होंगे 3? कि पुलकित पंख, कटुक निंबोरी, कनक कटोरी। आगे देखिए, भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को सामासिक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे प्यासे यानी भूखे और प्यासे। इस प्रकार के 10 अन्य उदाहरण खोज कर लिखिए। इस प्रकार के 10 उदाहरण हमें खोज कर लिखने हैं, जैसे कि अमीर गरीब, सुख दुख, रात दिन, तन मन, मीठा खट्टा, अपना पराया, पाप पुण्य, सही गलत, धूप छाँव, सुबह शाम। इस प्रकार ये हमने अभ्यास प्रश्न देखे हैं। अब कुछ प्रश्न थे, 2 प्रश्न अनुमान और कल्पना से। अपनी कल्पना के आधार पे हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं या वाद विवाद प्रतियोगिता करनी है। जैसे एक प्रश्न तो यह है कि क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक है? पक्षियों से रहित वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। यदि इन समस्याओं से बचने के लिए हमें
हमें क्या करना चाहिए? उक्त विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। यानी इसके बारे में हमें वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजन करनी है और उसमें बताना है। क्या पूछा है कि मानव की वर्तमान की जो जीवन शैली है और शहरीकरण से जुड़ी जो योजनाएं हैं वो पक्षियों के लिए किस प्रकार से घातक है, और पक्षियों से रहित वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उक्त विषय पर हमें वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित करनी है। इसके बारे में मैं कुछ बता रही हूँ कि ये कथन बिल्कुल ही सत्य है। अगर पक्षी ही नहीं रहेंगे तो हमारा जो वातावरण है वो वातावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। जो अभी हमने ऊपर एक प्रश्न के उत्तर में भी वैसे ही देखी है, वो सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई है वही बात आपको इसमें बतानी है। और आगे ये भी बताना है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक बन गई है। पक्षियों के लिए वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही है। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति के साथ लगातार छेड़छाड़ करता जा रहा है। मनुष्य जो है अपने स्वार्थ के कारण प्रकृति से लगातार क्या कर रहा है? छेड़छाड़ करता जा रहा है। इसके दुष्परिणाम पक्षियों को भुगतने पड़ते हैं। इसके जो दुष्परिणाम होते हैं वो पक्षियों को भुगतने पड़ते हैं और पक्षियों की संख्या इससे कम होती जा रही है। तो हमें पक्षियों को बचाने के लिए भी उपाय करने चाहिए। उनके पीने की व्यवस्था, उनके पानी पीने की व्यवस्था करनी चाहिए। पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। हमें अनाज उगाने में प्राकृतिक खाद का प्रयोग करना चाहिए। कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना चाहिए और पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि पॉलीथीन जो रहती है उसको जलाने से पर्यावरण जो है वो दूषित हो जाता है और पक्षियों को सांस लेने में मुश्किल हो जाती है। इससे पक्षियों का जीवन जो है वो संकट में पड़ जाता है। इस प्रकार से वातावरण मनुष्य की जीवन शैली से पक्षियों पर प्रभाव पड़ता है। यदि आपके घर के किसी स्थान पर किसी पक्षी ने अपना आवास बनाया है और किसी कारणवश आपको अपना घर बदलना पड़ रहा है, तो आप उस पक्षी के लिए किस तरह के प्रबंध करना आवश्यक समझेंगे? लिखिए। तो हम लिखेंगे, यदि हमें किसी कारणवश अपना घर बदलना पड़े तो सबसे पहले हम उस जो पक्षी वहाँ रह रहा है उसके दाने पीने की व्यवस्था करेंगे। उसके लिए दाने की व्यवस्था तथा उसके उचित रहने की व्यवस्था करेंगे और उसके घोंसले को कोई भी छेड़े नहीं, इसके लिए भी हम उस पूर्ण ध्यान रखेंगे तथा उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। ये पाठ अपना समाप्त हो चुका है। धन्यवाद।